शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि 10 दिन बहुत अहम है। नंबर गेम बज़ाहिर बादिउल नज़र में हुकूमत लूज कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त भौंचाल किसी कैफियत है, हंगामा रही की कैफियत है, क्योंकि सिंध हाउस जहां पर बागी और जिनको पीटीआई गद्दार कहती है उन अरकान को रखा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने धावा बोल दिया और इसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ये हालात तसादुम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने -1 फार्मूला रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता और वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि अपोजिशन चाह रही है कि जी -1 चले, यानी इमरान खान ना हो बाकी सब कबूल है। ये नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि असल में ये बात इत्तेहादियों की तरफ से भी सामने आई, जिनमें काफ लीग और MQM शामिल हैं कि जी इमरान खान की जगह कोई और वज़ीर आज़म आ जाए तो ये भी सूरत बनती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के पास भी जो कार्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं, बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस का कह दिया है कि लाया जाएगा कि किसी को जुर्रत ना हो हॉर्स ट्रेडिंग करने की, यानी इस तरह से कोई एक जमात का शख्स दूसरी तरफ छलांग लगा के ऐसे ना जाए जिस तरह से हो रहा है और वो फिर सिंध हाउस में बैठकर जनाब इमरान खान के खिलाफ या अपनी ही जमात के खिलाफ बातें कर रहा हो। ये नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का ऐलान कर दिया गया है कि आर्टिकल 63 की तशरीह की जाए कि क्या एक शख्स जब जुर्म का मुर्तकिब हो जाए तभी उसको सजा दी जा सकती है, या तब भी कि जब वो कह रहा हो कि हाँ मैं ये जुर्म करने लगा हूँ, मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, मैं आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये तशरीह करेगी। तो लिहाजा अगर हुकूमत के हक में आता है तब भी, हुकूमत के खिलाफ ये मामला आता है तब भी, दोनों सूरतों में तसादुम ज़रूर नज़र आ रहा है। बचने की क्या कोई सूरत है? शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि 10 दिन बहुत अहम हैं। 24 मार्च से अगले 10 दिन हंगामा खेज़ हैं, बड़ी गहमा गहमी होगी, इसलिए हमने 2000 रेंजर्स एहलकार अभी से तलब कर लिए हैं। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं। आरिफ भट्टी साहब, मैं एक चीज़ सोच रहा था आज मैं देख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बोल न्यूज़ पर ही बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ ठीक है, वो उन्होंने अगर हॉर्स ट्रेडिंग की है या अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या आइन में दर्ज है, अब जाहिर है इन्हीं पार्टीज़ ने ये लिखवाया, ये आइन में तरमीम की कि भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, यानी ये एक जमात पर आप अगर लेकर आए हैं उसके वोट, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता आप उस जमात के खिलाफ ही चले जाएँ या इस्तीफा देकर दोबारा आए जिस तरह भी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये तो ऐसे ही है कि आप कहें कि हाँ ये चोर कह रहा है कि मेरे दुश्मन के यहाँ चोरी करेगा, मैं इसको प्रोटेक्ट भी करूँगा, मैं इसको सिंध हाउस में भी रखूँगा, इसका सारा हर तरह से ख्याल रखूँगा, सब कुछ करूँगा, क्योंकि एक जुर्म करने जा रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी किया तो नहीं है, जब करेगा तो आप इसको सजा दे देना। ये क्या है अरविंद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा आवाज़ टेक्निकल वजूहात की वजह सुन नहीं पाया। अच्छा, मेरी अपनी राय है कि बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में। जमहूरियत तो आई लेकिन जमहूरी रवैये नहीं आए, उसमें डिक्टेटरशिप रही। आज जो कुछ हुआ, जमहूरियत के मुंह पर तमाचा, सियासत के मुंह पर तमाचा, अखलाकियात के मुंह पर तमाचा, और लेकिन ये सारा एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। इसमें कोई चीज़ भी मेरे ख्याल में होनी नहीं हो रही। अच्छा, देखिए, जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए थे तो इन्होंने माना ही नहीं। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब रिज़ाइन लेने पहुँचे थे। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब का DGI इस वक्त फैज़ अमीम इमरान खान का, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर DGI की नवंबर में तैनाती आती है तो उस पर अदारों में और हुकूमत में कुछ या कह लें कि सेम पेज नहीं था। उसके बाद अब नंबर गेम बज़ाहिर बादिउल नज़र में हुकूमत लूज कर चुकी है। उनके 11 से 12 लोग सामने आ चुके हैं, 62 से 74 हो गए हैं। तो उसके बाद अखलाकी तौर पे तो हुकूमत को टकराव की बजाय अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए आइनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए थे। जब आप कहेंगे कि 27 को हम 10 लाख लोगों का जलसा करेंगे, आप इनके बीच में से जाएंगे, इनके बीच में से वापस आएंगे, इसका मतलब है आप लोगों को उकसा रहे हैं कि कत्लो गारत करो, इनके चीथड़े उड़ा दो। सियासत रविश इंतकाम का हो गया है।
और बदकिस्मती है कि अपोजिशन भी इस वक्त उन्हें इससे कोई गर्द नहीं कि बिजली की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस की कीमत क्या है, रोज़मर्रा अशिया की क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ भगोड़ा बैठा बाहर नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता है वो माइनस नवाज इमरान खान का दे रहा है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही तसादम की तरफ जा रहे हैं और ये अभी ट्रेलर है। मेरी अपनी राय है लीडरशिप दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन में मुल्क में तसादम चाहते हैं और इसमें रुकावट सिर्फ और सिर्फ फौज है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गई है। अब दोनों उसके पाँव पड़े हैं लेकिन इन्हें ना रोका गया। तो मुझे ये बता दें उसामा, 10 लाख तो है दूर की बात है, 10,000 हुकूमत के लोग चले जाते हैं, 10 अपोजिशन के 1000 चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता हमारे ही भाई है ना, चाहे किसी भी पार्टी 2-3 लोग मर जाते हैं तो जिम्मेदार लीडरशिप नहीं होगी। हुकूमत हमेशा इशू डिफ्यूज करती है। ये वाहिद हुकूमत है, अनबिलीवेबल है, जो राह जाता इशू बना लेती है, अपने गले में डाल लेती है। वो भाई एहतजाज अपोजिशन करते हैं। आप जब 2014 में थे PTV पे हमला फिर भी गलत था। आज आप इक़्तिदार में हो, सिंध हाउस पे हमला अनबिलीवेबल है, क्या मैंने जंगला फलांग के जा रहे हैं। मुझे बताएं ये कौन सी जमहूरियत है। एक MNA जो जंगला फलांग के जा रहे हैं, रेड जोन है, 144 लगी है। ऐसा लग रहा है कि एक मैं नहीं तो फिर सब भी नहीं। इसी पॉलिसी पे नवाज शरीफ चले थे जब उन्हें नाहल किया गया था और इसी पे अब मौजूदा हुकूमत चल रही है मोहतरम इमरान खान साहब। अच्छा बाबू डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा हूँ कि चौधरी शुजात साहब का ये बयान भी चल रहा है कि जी ये पहली तहरीक है कि जिसमें ना वोट चल रहा है, कोई ख़रीद रहा है ना बेच रहा है। और ये हुकूमत जो बात अरविंद भट्टी साहब कर रहे हैं जी, ये हुकूमत पहली दफ़ा आएगी जी जलसे जुलूस कर रही है, हुकूमत तो इन चीज़ों को रोकती है। मरीम नवाज साहब ने कह दिया है जी कि हुकूमत तो तुम्हारी बच नहीं रही, बची कुछ इज़्ज़त ही बचा लो। तो ये चौधरी शुजात साहब जो कह रहे हैं इसका मतलब है वो भी इशारा दे रहे हैं कि अब कहानी ख़त्म है। मतलब कहानी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब कल 12 बागी सामने आ गए, उन्होंने खुल के अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, आमिर लियाकत के नाम आ गया, आज फिर एक और नाम सामने आ गया, ये तादाद तो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इमरान खान अपनी मेजॉरिटी को लूज़ कर चुके हैं, वो अपनी अथॉरिटी को लूज़ कर चुके हैं। अब 2 तरीके हैं, एक तो अदम एतमाद फेस करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरा चिकर ये है कि लोगों को ज़बरदस्ती रोक लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया कि जनाब ये लोटे हैं, इनको अंदर आने से रोका जाए, इनका वोट कास्ट ना हो, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63 की तशरीह मांग रहे हैं। मेरा सवाल है भट्टी साहब, ये जो अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रहे हैं, या पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी के जब इलेक्शन था उसको ख़त लिखा था, ये जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, अभी उसामा साहब बात कर रहे थे, तो उस वक्त क्यों नहीं खत लिखा कि जनाब अपोजिशन के बंदे 65 हैं, मेरे पास 50 हैं, तो मेरा चेयरमैन सेनेट किस तरह से इलेक्ट हो गया, मुझे कौन वोट डाल गया? क्या वो ज़मीर के सौदागर नहीं थे जो उस वक्त वोट डाल के आए थे PTI को? जब सेनेट में जितने बिल आए, उन बिलों में मेजॉरिटी होने के बावजूद जो है अपोजिशन हार गई। उस वक्त कौन से खुदाई याद पीछे थे? जरा इस पे भी तो रोशनी डालें। बाबर साहब, बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों में। हम ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, अल्लाह माफ करे, हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, कैंसर से नहीं मरेंगे, 50 मंजिल से गिरे नहीं मरेंगे, सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं कि जब चेयरमैन अदम एतमाद के खिलाफ वोट आया था, वो 66 लोग 51 कैसे रह गए थे? काश उसकी भी तशरीह कर लेते। खुद इनके इत्तेहादी मिले कैसे हैं? मुझे ये भी तरीका बता दें। पंजाब में 123 इनके थे और मुस्लिम लीग नून के 129 थे। ये कोलो फेल का तजाद, ये झूठ में PhD कर चुके हैं। और चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, सच भी होंगे। आपको याद होगा 2008 में जब मुस्लिम लीग नून जीती तो उन्होंने काफ लीग के 65 लोगों को यूनिफिकेशन ब्लॉक बना के अमेरिका के साथ मिलाया। ये हुकूमत और अपोजिशन अजीब है। करप्शन इनके साथी करें तो सवाब है, करप्शन मुखालफ करे तो गुनाह कबीरा है। ये आइन तोड़े तो आइन के मुहाफत है, दूसरा आइन तोड़े तो वाजिबुल कत्ल है। इनके इक़्तिदार में और अपोजिशन में दोनों के असूल फ़र्क आ जाते हैं, वाज़ेह तौर पर नुमाया फ़र्क आ जाते हैं। ये वज़ीर आज़म कैसे वज़ीर आज़म है?
मैं कमो बेशतर 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बात और दर्जनों वकला से कह चुका हूं, वो कहता है फ्लोर क्रॉसिंग होगी उस वक्त जब वो वोट डाल देंगे। उसके बाद पार्टी के चेयरमैन उन्हें शोकस देंगे, फिर स्पीकर के पास जाएगा, फिर उसे डी करेगा इलेक्शन कमीशन। उन्हें ये समझ नहीं आ रही, इनके एडवाइजरों की अकल पे मातम करे। इन्हें इमरान खान साहब को आज स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ इनके एडवाइजर लाए हैं। काश इनके कोई अकल बताता। अदम एतमाद आई थी, एक आईनी हक है, उसे नाकाम करे। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ चौधरी शुजात साहब से, आज खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। चौधरी साहब आप 8 बंदों के साथ पंजाब का स्पीकर, 2 वजारतें ली हैं, 2 वफाक में वजारतें ली हैं, ये गिव एंड टेक, ये मुकमका नहीं है तो और क्या है। अब आप नून लीग से भी वजारत आलाशिप मांग रहे हो, आप PTI से भी वजारत आलाशिप मांग रहे हो। छोड़े यार, थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना, हम अब कैंसर और उसामा समझ गया। उसामा दीनदार आदमी है, इनके वालिद भी दीनदार बुजुर्ग है, ये उस वजह से बच रहे हैं फराडिये। पटिसा साड़ियां थाने फोटो लगियां ने। गुलाम रज़ा साहब आपको क्या लगता है ये सदाकत की ऑर्डिनेंस? आपने एक बड़ा जुमला ज़बरदस्त कहा अपने आगाज़ में कि स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट के मुताबिक हर कुछ चल रहा है। वो स्क्रिप्ट कहाँ से आया है, वो ज़रा पर्दा नशीनों का भी थोड़ा जिक्र हो जाए। मैंने बता दिया ये स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट है और ऐन उसके मुताबिक चल रहे हैं। बदकिस्मती है, चाहे हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हो, वो कहते हैं अगर मैं नाहल हुआ तो पूरी दुनिया उड़ा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। PTI की हुकूमत आई, इनकी भी सोच है। आपको याद होगा मादी में 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत नून लीग ने गिराई, 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने गिराई। ये हमारी हिस्ट्री है, कड़वा सच है। अगर खुद इमरान खान से उनका वजीर आजकल वजीर क्या नाम है उनका यार, पता नहीं क्या नाम है, बुजदार टाइप है कोई पंजाब में, वो पिछले दिनों 10 लोगों से नून लीग से मिले हैं, वो हलाल है। जब आपने कानून की तशरीह आइन और कानून के बजाय अपनी ख्वाहिश और अपनी जिद और अपनी अना की वजह से करनी है तो उसामा तसादम होगा। अच्छा। ये मुमकिन नहीं है। ये स्क्रिप्ट अब खान साहब ने लिखा है। गवर्नर राज कल ब्यूरोक्रेसी बागी हो गई है, कल ब्यूरोक्रेसी ने अपने तेवर बदल लिए हैं और जान के इत्तेहादी जमातें मुझे बताए ना हुकूमत की 10 दर्जनों मुलाकातें हुकूमत से भी कर चुकी हैं अपोजिशन की, क्यों फाइनल ऐलान नहीं कर रही कि हमने हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन के साथ जाना है, ताकि और तशवीश बढ़े और झगड़ा बढ़े और लड़ाई बढ़े। ये सारे उसके स्क्रिप्ट के हिस्से हैं, छोटे छोटे करैक्टर हैं। वरना देखे 2 सूरतें हैं ना उसामा साहब, एक इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ पहले दिन से कहे जी हमने आखिर तक उस वक्त तक रहना है। अच्छा, यहाँ कह दे जी हमने इमरान खान की पॉलिसियों से हमें पसंद नहीं है, हम अपोजिशन के साथ उसमें इत्तेमाद में जाएंगे। जान के नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये इबहाम रहे, तसादम रहे, लड़ाई हो, कत्लो गारत हो, जानी नुकसान हो और फिर स्क्रिप्ट के मुताबिक सजना है महफल असा तेरे लिए सजाई है। ओह अच्छा, कुछ ऐसा, यानी आगे स्क्रिप्ट में आपको ये नजर आ रहा है कि कोई और सारा कुछ ले जाएगा। देखिए कल क्या होगा। उसामा इस पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सिनारियों में तो मुझे ये भी नहीं पता कल मेरा नाम आरफ हमीद भट्टी होगा, पता ही नहीं कोई इधर हो रहा। इधर तो गिरगिट कम रंग बदलती है, मुझे पता ही नहीं लगता कि बाबर डोगर अभी जेब से कोई चीज़ निकाले कि ये हाथी और वो सचमुच हाथी बन जाए। इस दौर में ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, चिड़िया ना हाथी को नीचे दे देती है, हाथी ऊंट से मार खा लेता है, ऊंट बकरी बन जाता है। ये तो कमाल मौजूदात हो रहे हैं। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ और ये जरदारी साहब पुराने बरतानिया दौर के खिलाड़ी हैं। ये कहते थे 10,000 मेरे खिलाफ आए तो मैं रिजाइन दे दूंगा। भाई वो अच्छे हैं या बुरे, आपके 12 लोग हैं, इन्हें खराब कर रहे हैं, आप उसको फ्लो क्रॉसिंग करें लेकिन आइन और कानून को मत तोड़ें। तो ये नेशनल गवर्नमेंट हमेशा इशू डिफ्यूज करती है, ये वाहिद हुकूमत है। आपको नेशनल गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है जिसमें इत्तेहादी भी होंगे? सिर्फ लगता है इमरान खान कप्तान अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि इत्तेहादी भी अब चौधरी शुजात साहब वाज़ेह इशारे तो दे रहे हैं। अब तक ज्यादा इशारा उन्होंने उसी तरफ दिया है, अपोजिशन की तरफ जाने का दिया है। तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान अपोजिशन में रह जाएंगे, इसका मतलब है। अच्छा, मेरे एक भाई हैं उसामा गाजी, कल जब आप सुबह तैयार हों, कपड़े पहने, कपड़े चेंज करें तो उनसे कहिएगा ये हुकूमत अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपोजिशन आ जाती है, 3 महीने भी नहीं लड़ेंगे,
दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ ने वादिया हदायत कर दी है शहबाज शरीफ को कि जिस दिन मुझे निकाला था वही नैरेटिव लेके आप चलाओगे, यानी कि अदारों से टकराओगे। मैं इसके बाद और खून खराबा देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक मोहतरम आसफ अली जरदारी और काफ लीग वादिया कहती है 1.5 साल पूरे करने और बास ताकतवर भी, जबकि नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को जैसे मर्जी गिराओ, अगले 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, हालात और ख़राब करो। तो ये हालात ख़राब एक सोची समझी स्कीम के तहत किए जा रहे हैं, और अदम एतमाद कामयाब या नाकाम होने की सूरत में भी मैं टकराव देख रहा हूँ। उसामा गाजी कोई ज़्यादा दूर तक नज़र है, या बाबर डोगर तक भी, या हमारे गुलाम तो ऐसा बैठे हैं, इन्हें ये हो सकता है कोई बेहतर देख रहे हो। मैं तो दमदम मस्त भट्टी साहब मैं आपकी बात को, आपकी ख़बर को मैं इंडोर्स करता हूँ बिल्कुल मनोहन। यही ख़बर गुज़िश्ता 1-2 दिन से हमें भी मिल रही है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर शहबाज शरीफ जो हैं दे विल बी मोर अग्रेसिव। कभी ये रूप शहबाज शरीफ का नहीं देखा होगा लोगों ने जो वो दिखाने वाले हैं। ये बात हमें बिल्कुल आपकी ख़बर 100% मैं दुरुस्त समझता हूँ, और ये होगा इसी तरह से। और एक बात और कि पहले इनका फ़ैसला हुआ था अपोजिशन के सारी जमातों का कि हम स्पीकर जो है वो तब्दील कर लेते हैं, स्पीकर तब्दील करने के बाद हम प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन स्पीकरशिप किसको देंगे इसके ऊपर बात फंस गई। तो तब जाके सारे फिर प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के वोट की तरफ आए हैं। ये बातें दोनों आपकी बतौर जर्नलिस्ट गवाह हूँ मैं इस बात का कि बिल्कुल दुरुस्त खबरें हैं ये। अच्छा। और ऐसा ही होने वाला है, आने वाले दिनों में ये काम बढ़ने वाला है। अदम एतमाद कामयाब हो या अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो, हर 2 सूरतों में बात आगे निकलेगी और दोबारा गली कूचों में आएगी ये बात। ये कैसे मुमकिन है आरफिन? अच्छा, बात ये कैसे हो सकता है? नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब, आप काफ़ी अरसे से खामोश हैं। उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में, साबिक DGISI के बारे में या फौज के बारे में कोई गलत बात नहीं की काफ़ी अरसे से। मरीम साहब तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रही। अब आकर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई बची कुछ इज्जत बचा लो। वो तो अब बड़े बीबे बच्चे बने हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा चल रहे हैं। शहबाज शरीफ तो हमेशा बड़े अच्छे बच्चे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अचानक जो आप बात करें, गुलाम रज़ा साहब बात करें, ये कैसे होगा? यानी वो बात कि जी नवाज शरीफ जब अपोजिशन में होता है तो वो तब बिल्कुल पैर पड़ने लग जाते हैं, जब इख्तियार मिलता है तो गले पड़ते हैं, वो फिर वही रूप में नजर आ जाएंगे। वो ये चलता रहेगा इसी तरह? कैसे मुमकिन है ये? उसामा 12 अक्टूबर का वाक़या आज तक नवाज शरीफ साहब नहीं भूले। उससे ज़्यादा अदारों पे हमला होगा। साबक जज साहबान जिन्होंने फैसला किया था, इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक उन पे हमले कराए जाएंगे। ये बहुत खौफनाक साजिश है जिसमें बैरूनी अंसर भी शामिल हैं। डू यू थिंक कि नवाज शरीफ ये भूल गए हैं? वो और उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहबा जेल में थी। आपको याद होगा जब वो डील करके गए थे तो उसका हिस्सा थी मरीम भी जाएगी। ये मुल्की मफाद में, कौम के मफाद में खामोश नहीं होते, अपना मफाद हासिल करके साथ ही ये गले पकड़ लेते हैं, वरना पाँव पकड़ते हैं। ये चंद दिनों की बात है, अब कोई सालों की तो बात है ही नहीं। ये पीपल्स पार्टी के मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है, नासूर। अगर इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। यही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने कहा था पटा डाल के घसीटूंगा आसफ अली जरदारी को लाहौर और लाड़ करना। पटा इंसानों के गले में नहीं डालता। तो डू यू थिंक ये इकट्ठे चलेंगे? पहले कभी भट्टो के दौर में एक जुल्फ़िकार अली भट्टो का वोट होता था, एक एंटी भट्टो। उसके लिए एक डिक्टेटर ने, ज़ियाउल हक ने अपनी गोद में नवाज शरीफ को लिया, उसके बाद उसको परवान चढ़ाया। असल नेचुरल मुखालफत तो उनकी है, वो कैसे इकट्ठे चल सकते हैं? क्योंकि इन दिनों में जरदारी साहब पर भी मुकदमा थे, शहबाज शरीफ साहब पर भी थे, नवाज शरीफ पर भी थे। इस नुक्ते पर वो इकट्ठे हो गया, इमरान को घर भेजो। और फिर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, रहमान मलिक के दौर में IASI को अपने लेने की कोशिश की। और अब ये अगर नवाज शरीफ आता है या उसकी जमात, उससे खौफनाक तरीके से इनकी हिकमत अमली है। कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है। मैं तो अब तक की खबर दे रहा हूँ, कल का मुझे गैब का इल्म मुझे नहीं है। भट्टी साहब, ये अपोजिशन तो मरी हुई थी, इनको तो मुख्तलिफ केसेस में फंसाया हुआ था।
अब इमरान खान साहब ने खुद ही बम को टांग मार दी, लात मार दी, तो इसमें अपोजिशन का क्या कसूर है? खुद ही उन्होंने एडवेंचर किए, खुद ही उन्होंने DGIAC का नोटिफिकेशन रोक दिया, खुद ही सारा कुछ किया। अब फिर क्यों रो रहे हैं? जब सारा कुछ खुद कर लिया तो अपोजिशन को तो खुद मौका दिया इन्होंने खड़े होने का। नहीं, इस बात में बाबर साहब आप कह रहे हैं इमरान खान सबसे बड़े अपने दुश्मन आप हैं। पहले दिन से मेरे 2-3 साल का रिकॉर्ड निकालो, उन्हें कभी भी अपोजिशन से खौफ नहीं था, उन्हें अपने से था। उन्होंने आते सार ही एक डिक्टेटरशिप कायम कर दी, एक ऐसे शख्स को वजीर आला बना दिया जिसका PTI के साथ दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अच्छा। जो किसी जदोजहद का हिस्सा नहीं था, जिसकी कोई कुर्बानी नहीं थी, जिसका कोई करैक्टर नहीं था, जिसमें मुबैना इल्जामात थे। फिर उन्होंने एडवाइजर ऐसे रख लिए जो बेतुकी बातें करते रहे, जिन्होंने अवामी खिदमत की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ एहतसाब और नैब को चढ़ा दिया जी। ये बन रहा जब PDM 11 जमातें थी तब नाकाम हो गई। जब आपको पता है इस्तीफे देने आए थे, नवाज शरीफ इस्तीफे लेने चले थे, लॉन्ग मार्च था, उस वक्त नाकाम हो गई। ये 3.5 साल इमरान खान साहब ने जो बोया, आज वो तनावर दरख्त हो गया। अच्छा अरविंद भट्टी साहब, मुझे मैं माफी चाहता हूँ, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद भी आपसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, न्यूज अपडेट से, और उसके बाद मिलते हैं। अब पता चला इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक मुकाबला करने की, लेकिन उनके खिलाफ जितने लोग खड़े हो चुके हैं, उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो अब महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। और अगरचे सदाती ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रेशन की बात हो रही है कि जी जो इस तरह पार्टी छोड़ दे उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, मगर हालात फिर भी मुश्किल लग रहे हैं। ख़ासतौर पे अब चौधरी शुजात साहब का इस तरह का बयान आ जाना कि जी ये तो कोई इसमें पैसे नहीं चल रहे और हुकूमत को नहीं चाहिए जल्द से जुलूस करे। अब इमरान खान के पास बहुत कम ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। आरिफ अहमद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, अगर इमरान खान साहब इसमें नाकाम हो जाते हैं, जिसके इम्कानात अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि 3-6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, केओस की कैफियत होगी, इसमें गेन कौन करेगा? अपोजिशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा या इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा होगा? नुकसान तो बहरहाल मुल्क का होगा। देखें उसामा, अगर नंबर गिन देखें तो बज़ाहिर इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शन ही कोई नहीं रहा। आइनी तरीका है, जिस असम्बली ने आपको वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, 1973 का आइन उसी असम्बली को इख्तियार देता है कि वो आप पे अदम एतमाद लाए। ये आइनी काम है, ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो भी एक पेज पर नहीं है, और इमरान खान घर नहीं बैठेंगे। इमरान खान वो बातें करेंगे जो उनको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर इमरान खान साहब एक आधे जलसे में कोई बात कही तो आप बड़ी खबर देखेंगे कि बड़ी शख्सियत कोई गिरफ़्तार कर ली गई, बड़ी शख्सियत कोई गिरफ़्तार कर ली गई जो उनकी थिंकिंग है कि मैं करूँगा। ऐसे नहीं होता कि आप इक़्तिदार में रहें और कुछ आपके पास राज होते हैं, आपने ओथ लिया होता है मुल्क की सलामती का। अगर आप उनको अफशा करने की कोशिश करेंगे तो डू यू थिंक वो लोग सब सो रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि आज अगर इस वक्त सिंध हाउस पे हमला हो सकता है, आप जब दीर में जाके कह सकते हैं, मुझे कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा था डीजल का नाम ना ले, मौलाना का नाम ना ले, इस तरह की बातें, तो उन्हें नहीं पता ये क्या है। 2 दफ़ा एक तहरीर बनाकर ये फाड़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं जी। तो ये उनकी गलत फहमी है। बाकी पुरअमन एहतजाज करें तो ये कानूनी हक है उनका, जैसे अपोजिशन PDM एहतजाज करती रही, लेकिन पुरतशद्दद एहतजाज हमेशा नफरत को जन्म देता है। तो इमरान खान की जो आज तक की है कि उनका ख्याल है कि वो घर पे नहीं बैठेंगे और वो कुछ कहेंगे जो उन्होंने खुद कहा था मेरी जंजीर खुल गई है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो बैड थोड़ी सी चीज़ होगी ना, मेरा ख्याल है कि उनके पंछी बहुत ज़्यादा उड़ जाएंगे जैसे ही उनकी हुकूमत अगर जाती है, अगर रहती है तो यकीनन 2023 तक हक है, उनके पंछी बहुत उड़ जाएंगे। और कुछ लोगों ने, मेरी इतला है कि बाहर की सीटें करवा ली हैं और अचानक ही आपको पता चलेगा कुछ लोग मुल्क से चले गए। अभी आज़म खां जिसको सेकंड प्राइम मिनिस्टर था इस मुल्क का, सेकंड बल्कि असल प्राइम मिनिस्टर था, बाकी तो बेचारे बच्चे थे जी, उसने कैसे कल तरीके से अपनी ट्रांसफ़र करा ली है।
असल जोड़ तोड़ तो सारा कुछ वो करते रहे हैं। 3 बंदों का नेटवर्क था, एक मोहतरम आजम खां DGIB और ये शहजाद अकबर साहब। अब शहजाद अकबर ऑलरेडी साइड पे हो चुके हैं, आजम खान साहब मुल्क से जाने की तैयारी में है कि जी मेरी वो पोस्टिंग हो गई है, और वो रह गया बाकी तीसरा, तो वो भी बेचारे जिधर गई कश्ती थे उधर गए मला। लेकिन खान साहब ने जो सोचा, मेरा ख्याल है वो होगा नहीं, वो पब्लिक में जाने का ही सोचा है, और सख्त अल्फाजों के इस्तेमाल जो नवाज शरीफ करता रहा शायद उससे भी बढ़ के इस्तेमाल करे, लेकिन ये वक्त आने पर ही हमें अब इंतजार करना होगा। अच्छा गुलाम साहब, चूंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, रेड जोन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अहकाम जारी किए गए हैं, नोटिफिकेशन आया, दफ़ा 144 को मजीद 2 माह के लिए लागू किया गया है, सिक्योरिटी सख्त बनाने का कहा गया है। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान चल रहा है कि अगर इनके लोग यहाँ पर रहे तो हमारे लोग इनकी फिर मरम्मत करेंगे, यानी 27 मार्च का गालिबन वाला दे रहे हैं कि वो भी पहुंचेंगे, और 27 मार्च के बाद जब भी वोटिंग का वक्त आएगा, ये लोग 27 मार्च के बाद जलसा इन्होंने खत्म किया तो वो तो ऐलान कर रहे हैं कि फिर हमारी तरफ से तसादम हो जाएगा। तो ये तो बड़े खतरनाक हालात हैं। गुलाम साहब, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? चले, ये आपने बड़ा अच्छा किया, जिक्र कर दिया कि कौन कह रहा है कि तसादम हो जाएगा। बात सिंपल सी है कि कल आप बयानात पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, कितनी बातें हो रही थी। शेख रशीद साहब ने 2 दफ़ा कहा कि 345 350 जो कंपनीज हैं कमांडोज़ की, वो सिंध हाउस में आ गई हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि कितनी कमांडोज़ की कंपनियां वहाँ मौजूद थी, और क्या वो 150 लोगों को नहीं रोक सकी। तो ये आपको जो बताया जाता है, जो फैलाया जाता है, जो प्रोपोगेट किया जाता है, इस गवर्नमेंट का यही खासा है कि इसने इस टूल को, जो कि प्रोपोगेंडा टूल होता है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया है, और ये करती आ रही है और अभी तक कर रही है। कल आपको हमें तो ये बता दिया गया था कि सिंध पुलिस का हेडक्वार्टर सिंध हाउस में मुंतकिल हो गया है। आज लोगों ने देख लिया कि उधर 150 बंदा गया और सिंध हाउस के गेट तोड़ के अंदर चले गए। तो वहाँ क्या था, किसी लोगों के पास उधर बोरे असले पता नहीं क्या कुछ आ गया, तोपें अंदर चली गई हैं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, चले अब आ जाए अपने ओरिजिनल सवाल की जानिब। ये मंडे को पिटिशंस लग जानी है, जो अभी आज एहसन बोन साहब की एक पिटिशन थी और एक सदारती रेफरेंस के हवाले से, ये दोनों उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस और उनके साथी जज की जानिब से 2 रुकनी बेंच वो है, और एक अदर 2 रुकनी बेंच है, उसमें दोनों अलग अलग चलेंगी। मामला शायद उसी दिन क्लब हो जाए और ये सारी पिटिशनें एक जगह पे इकट्ठी हो जाए और बड़ा बेंच बन जाए, 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बन जाए। ठीक, तो उसमें ये चीज़ें विद इन 1-2 डेज जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा। एक तो ये कंफर्म रखें कि ये जलसे जुलूस नहीं होंगे इस्लामाबाद में, और ये इस तरह की जो बात है, ये बिल्कुल भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा, ये अनारकी की जानिब जा रहे हैं हम, और अनारकी का फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं। आप इस वक्त हालात जैसे भी हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान के तरफ मैली आंखें देखने वालों के बड़ा मजमा लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह। ठीक, अच्छा बाबर गुर साहब, ये भी बात आ रही है कि जी 28 मार्च से पहले तहरीक अदम इत्मीनाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी लड़ रहा है वसीम अकरम प्लस साहब, जबकि वो बेचारे इस्तीफ़ा भी दे रहे थे, लेकिन इमरान खान का नहीं, ना दो। उसामा साहब, रिक्वेजिशन जो है वो तो साइन हो गई हुई है, उनके खिलाफ जो समरी है वो तैयार है, जब से वो जमा करवानी है, साइन हो गए हैं, रिक्वेजिशन तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ उसको जमा करवाना है। अब ये जो कल खबरें चली कि जी वो आज जमा होगी या कल जमा होगी, ये एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चलाई गई, नून लीग ने नहीं चलाई। मेरी नून लीग के बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा फोकस जो है वो इमरान खान पर है। इस वक्त हम इमरान खान को फोकस कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार को तो जब चाहेंगे गिरा लेंगे। अगर इमरान खान गिर गए तो उस्मान बुज़दार तो खुद ब खुद ही गिर जाएगा नीचे, उसको के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी पंजाब फोकस नहीं है, अभी पंजाब की तरफ नहीं आना चाह रहे। अभी तो सिर्फ जो टारगेट है वो इमरान खान है, और वो मुझे नहीं लग रहा कि वो आजकल में जिस तरह से कह रहे कि जमा करवा देंगे, फिलहाल वो ये महाज नहीं खोलना चाह रहे। उनका जो महाज है वो इमरान खान है, उसी को उन्होंने फोकस किया। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं इत्तेहादियों को क्या मिलेगा? काफ लीग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, तरीन ग्रुप भी अभी तक नाराज है, कहा जा रहा है फ़ोन भी नहीं सुन रहे अब तो हुकूमत का। तो ये परवेज़ इलाही साहब को अब वज़ारत आला का अभी कोई चांस है, या वो ट्रेन गुजर चुकी है और अब सिर्फ शायद जो अपोजिशन है वो अगर इमरान खान को निकाल पाती है तो उसके बाद इनको शायद स्पीकरशिप मिले, या आपको लग रहा है वो भी खतरे में है?
देखें, मेरी इतला है कि उन्होंने अपोजिशन से वजारत आला मांगी थी, मौलाना फजलुर रहमान ने गारंटी दी थी, इसीलिए शहबाज शरीफ उनके घर गए थे जरदारी साहब। नवाज शरीफ मनरफ हो गए, उन्होंने कहा किसी भी सूरत में वजारत आला मैं नहीं दूंगा। उसी पर ही शाहिद हकान अब्बासी जो मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कई दफ़ा कहा अगर 2-4 लोगों को दे दे तो हमसे क्या सवाल होगा। इत्तेहादी भी इस वक्त मेरा ख्याल है अपना भाव तो के चक्कर में है। देखे ना, एक लबादे के पास 160 बंदे हैं और दूसरा 5 या 10 बंदे वाला के मुझे वजारत आला दे, ये इसको क्या कहेंगे आप? आपको याद होगा मंजूर भुट्टो 16 वोटों के साथ पता नहीं कितना अरसा वजीर आला रहे थे। तो पाकिस्तान में कोई किसी को देता नहीं है, ब्लैकमेलिंग है एक दूसरे की मुखालफत में। अब मेरा ख्याल है पंजाब मैटर ही नहीं करता। मुझे लगता है जैसे वजीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब ने तोसा में अपने वालद के नाम अस्पताल कराया है इस PTI की हुकूमत में बना के, वो खुद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब बाबर डोगर साहब ने ठीक कहा, मैटर ही नहीं करता। अगर इमरान खान 1 इंच के लिए भी वहां हिट उनके दोस्त साहिवाल में वो उनके पास जाके ठहरेंगे, वजारत आला चली गई तो। चले इसका जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। जनाब, ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब किसी अहम शख्सियत का जिक्र कर रहे थे कि जिनके पास अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला नहीं रहते तो वो सीधा उधर जाएंगे। बाबर साहब कौन, किस तरह से, कौन? उस्मान बुज़दार साहब के एक दोस्त हैं शौकत कुबा, साहिवाल में रहते हैं, माशाल्लाह से बड़े अरबपति आदमी हैं। तो सुना है जब साहिवाल जाते तो उन्हीं के पास रहते हैं वो। तो भट्टी साहब मुझे लग रहा है कि साहिवाल में इन्होंने जाना है, वहाँ पे सुना है उनके दोस्तों के पास बड़े पैसे हैं, अरबपति लोग हैं वो, और वहाँ पर वो बड़े खुश रहते हैं। अच्छा। बस सर जी, ये अब ये जो नून लीग ने भी अपना मार्च शुरू कर दिया है, उधर से AC जो DC है इस्लामाबाद, उसने दफ़ा 144 लगा दी है। भट्टी साहब, ये मुझे समझ नहीं आ रही चीज़। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि D चौक पे जलसा होगा, नीचे DC कह रहा है कि जनाब मैंने 144 लगा दी है। अब ये DC को कौन गाइड कर रहा है? और ये प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी वापस नहीं लिया अपना जलसा। बाबर साहब, आप मरीख पे रहते हैं, ये पाकिस्तान है, ये कानून ताकतवर पाँव का जूता है, जब चाहे उसको ज़मीन पे मार दे। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे बताएं, कल वज़ीर दाखिला कहते हैं गवर्नर राज लगाने लगा हूँ सिंध में, वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि हमें तय इशारा, और आज सिंध हाउस पे हमला हो जाता है। ये क्या मजाक है यार? ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून नाम की चीज़ है। इधर वजारत कानून ख़त्म कर देनी चाहिए। इधर ठीक है, जिसके पास ताकत है जिसको मर्जी कुचले। जो आपने कहा उस्मान बुज़दार साहब के टैची भर के 7 क्लब से हाउस से जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको पंजाब के लिए 5 नैब बनानी पड़ेगी। अगर कोई करप्शन के ख़िलाफ़ आया, हराम के पैसे के ख़िलाफ़ आया, अगर कोई आर्म ट्विस्टिंग के लिए आया, इसको इस जमात में लाना है, इस जमात में लाना है, फिर तो यकीनन कुछ नहीं होगा। बाबर साहब खंडरात बता रहे हैं अमारत आली शान थी। हमारा एक दोस्त कह रहा है कि चंद दिन पहले अटैची में कोई गैर मुल्की पैसा भी था जो माल के एक बहुत बड़े हाउस से निकला। तो छोड़े, पैसा बाहर ले गया, गरीब आदमी है। मैं और आप बिजली की बात करें, उसामा बताए पेट्रोल इस महीने बच्चों की फीस कितनी गई है, हमारा भाई जो इस्लामाबाद से बैठा है वो बताया कि किराया बिजली का बिल कितना आया है। ये अमीर लोगों का मुल्क है, चंद खानदानों का, उनके लिए सब अच्छा है। क्या हो गया, 50-60 बंदे मर जाएंगे ना दोनों जमातों के, लीडरशिप तो महफूज होगी। वो या बनी भट्टी साहब होगी, उनका तो बच्चा कोई नहीं होगा बीच में। भट्टी साहब, मैंने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि D चौक पे जलसा होगा, इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि वहां पे अवाम का समुंदर होगा। मुझे ये बताएं कि नीचे DC ने किसके कहने पे 144 लगा दी है वहां पर? देखें, मेरी गुजारिश है कि अवाम का जो समुंदर है ना, समुंदर वो 50-60 रोड पे आ नहीं सकता। उन्हें शायद समुंदर की अहमियत का नहीं पता, वो नालों को और गटरों को शायद समुंदर कहने लग पड़े हैं। अवाम का समुंदर लाने के लिए करोड़ों लोग चाहिए। ये 10,000 भी लोग इकट्ठे कर दे तसादम के लिए तो बहुत ज़्यादा होंगे
ये गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद में है, अवाम का समुंदर लाना इनके बस की नहीं रहा। अवाम चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, जो अवाम के साथ इन्होंने कर दी है ना, गंदम की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, रोज़मर्रा अशिया की कीमत, हुकूमत हो या अपोजिशन, इनमें से कौन सा आदमी है जो उसामा साहब मुझे आप बता दे जो 95% लोगों के मसाइल हैं, चाहे वो जाती उमरा में रहता है, चाहे बनी गाला रहता है, माल्टो रहता है, बलावल, उसमें वो मसाइल ख्वाब में भी देखे होंगे। सर भट्टी साहब, अभी कुछ अर्सा पहले इसाक डार का बयान आया है, इसाक डार साहब ने कहा है लड़ने दे कि मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि डॉलर कैसे 100 पर आता है। इसाक डार साहब ने अभी चंद दिन पहले कहा है, ये उनका बयान जारी हुआ है इसाक डार साहब का, कि मैं दिखाऊंगा इमरान खान के जाते ये डॉलर कैसे 100 पर आता है, महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो वापस आने वाले हैं, उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। भट्टी साहब, इसाकदार साहब कह रहे मैं वापस आऊंगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। मियां जावेद लतीफ साहब ने कल कहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। देखे इसाक डालर साहब कह सकते हैं, इस बात में कोई शुबा नहीं। इसाक डालर साहब में ये खूबी है, उनके दौर में कर्जा कितना था जब वो 13 में आए थे। उनके वालिद की माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान थी सैकड़ों की, उनके पास विजन है कि उनके बच्चे खरबपति हो गए हैं। गुलाम मुर्तज़ा का तो फ्लैट कोई नहीं है ना, दुबई में 10 घर नहीं है, प्लाजे नहीं है, ना उसामा गाजी के ना मेरे हैं, भाई उनके पास है जादू। वो डॉलर को अपने लिए 300 पे ले जाएंगे, लेकिन आपको गंदम 200 रुपए की मिलेगी। अच्छा, हाँ, गरीब को रोटी 20 रुपए की मिलेगी। ये फायदे होंगे तो इसाक डालर के। ओ सॉरी मैं डार कहना था, माफी चाहता हूँ, आप भी मेरी सलाह नहीं कर रहे उसामा साहब। ये इनके लिए इशू नहीं है, इनके लिए तो बिजली का यूनिट 10,000 रुपये कर दे, पेट्रोल 20,000 रुपये कर दे, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। जो बंदा 3.5 साल बीमारी में इलाज कराने गया है और मुल्क में नहीं आया, आप उसकी मिसाल दे रहे हैं कि मुल्क आके ठीक कर देगा। जो एक सेनेटर बन के मुल्क से भाग गया इलाज के बहाने, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ लेते हैं। अब आपकी उनसे दुआ लेनी है, ले 3 दफा तो मुसल्लत रह चुके, 81 से तो वो इक़्तिदार में है। क्या 2018 में आपके घर में मुफ्त दूध आता था? क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? हाँ, इस 3.5 साल में बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन ये कर्जे 80 की दहाई से शुरू हुए हैं। जो IMF के शिकंजे में गया वो मुल्क कंगाल ही हुआ। ये पूरे मुल्क की दुनिया की हिस्ट्री निकाल लें आप। जी सर, अब ये नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, जो शहबाज शरीफ का विजन है वो सब कुछ ठीक कर लेगी। उनका यही कहना है कि 5 साल आप देखें, उसके बाद इलेक्शन होते रहेंगे। तो अभी तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के पोस्टर्स लग गए हैं और उनका ये ख्याल है कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, तभी तो वो आ रहे हैं। हर चीज़ उनके ज़हन में है, IMF से किस तरह से डील करना है, अमेरिका से, सब चीज़ों से, चीन। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा? क्यों नहीं सर? नहीं, वो बड़ा फड्डा होना है साहब। सबको को मंसूर चपड़ासी का तरीका तो बता दें, 2.5 अरब रुपया कैसे चले गया। वो यार, हम भी अपने, हमारी जेब में, हमारी तो तनख्वाह 2 दिन लेट जाती है, वो इनके चपड़ासी में आ जाता है। वो 3 दफा रहे हैं ना इक़्तिदार में, क्या अच्छा किया। वो ये तो ऐसे खुश नसीब आदमी है कि इनके अकाउंट में 2.5 अरब आता है और इन्हें पता नहीं चलता कैसे आ गया। सर वो मुझे तो समझ नहीं आती इनके पास जादू है क्या। सर वो सब नैब ने किया, वो नैब खत्म हो रहा है। आप देखिएगा 2-3 ना टेक्नोक्रेट या कहाँ, इनमें कहाँ गुंजाइश है, किस आइन के तहत लाएंगे। इनके पास तो बड़े आइनी एक्सपर्ट है ना, मुझे आइन में इसकी गुंजाइश बताएं कैसे लाएंगे। इनकी ख्वाहिश, जिद, अना की वजह से तो मुल्क आज इस हाल में आया है कि 98% लोग एक वक्त के रिज़्क़ हलाल से तरस गए हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। इन्हीं लोगों की वजह से, इनके धोखेदही की वजह से। दिल फरेब नारे देते हैं, बाद में धोखा देते हैं, उसके बाद धक्का देते हैं, उसके बाद मरने भी नहीं देते। भट्टी साहब, फिर हाल क्या है, कहाँ जाएंगे अवाम, और हमें फांसी लगा दें फिर, या हम खुद ही कोई रस्सी गले में डाल लें? हाल सिर्फ इतना, हर आदमी रिज़्क़ हलाल कमाए। जुर्म ताकतवर और कमज़ोर के लिए को जुर्मों सज़ा और जज़ा का कानून हो, अगर वो नहीं लाते तो रब की रहमत नहीं रहेगी। आपका मुल्क ही 90% सूद पे कह चल रहा है, तो मेरा अल्लाह कहता है, नबी कह दो कि उन सूदखोरों से मेरी तुमसे खुली जंग है, छोड़ दो भाई। अल्लाह से मुतबादल चल के उसका रहम ना मांगो, उसके रास्ते पे चलकर रहम मांगो। वो रहीम भी है, करीम भी है, मददगार भी है। लेकिन भट्टी साहब, ये जिस तरह बार बार कहा गया कि मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, मईशत नैब नहीं इकट्ठे चल सकते, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आते ही अपोजिशन ने इमरान खान की जाती, उन्होंने एक तो ओवरसीज से वोट का वापस लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का मामला, इस्लाहात, नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करनी है, और ये कि नैब को ख़त्म करना है।
तो ये अगर होगा तो आपके ख्याल से कोई बेहतरी आ सकेगी? नैब का इदारा खत्म हो जाता है, इसने बड़ा सियासतदानों को तंग किया, लोग बड़े परेशान थे, ब्यूरोक्रेसी भी परेशान थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हुकूमत बदले ना बिजली सस्ती होगी, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है, ना गैस होगी। IMF से आपने जो कर्जे लिए हैं उनकी कुछ शराइत हैं, एग्रीमेंट्स हैं। आपके रेलवे के बंदों को देने की सैलरी नहीं है, 3 माह बाद सैलरी देने के पैसे नहीं है आपके पास। मेरे मोहतरम, आपका खर्चा मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता देता हूँ, झटके लफ्ज़ों में। उसामा गाजी के घर का खर्चा 1000 रुपया महीना है, इनकम उसकी सिर्फ 100 रुपया है। हर महीने वो 900 रुपये कर्ज ले रहा है, तो कर्ज तो बढ़ता जाएगा ना, अखराजात तो नहीं होंगे। मुझे बताएं कैसा तरीका, ये बताएं शबाशरी मुझे कन्विंस करे कि डॉलर कैसे पीछे ले जाएंगे। ये तो IMF से किए हुए मुआहदे मुनरफ हो जाएंगे। सर भट्टी साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। ये तब इन वेटिंग शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि पोस्टर बैनर उनके लग गए हैं। वैसे तो परवेज़ इलाही साहब को भी लगे थे, फिर उतार दिए गए थे। अब वही इसका जवाब दे सकते हैं। देखते हैं अगर उनको हुकूमत मिलती है तो फिर इसका क्या जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।